जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। राजौरी के ढांगरी इलाके में कल रात से जिस तरीके से आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और उसमें जो रात को हम आपको बता रहे थे कि फिगर 4 का हुआ है, उसके बाद सुबह जब आईडी ब्लास्ट हुआ और उसमें दो क्रिटिकली इंजर्ड जो थे वो माइनर गर्ल्स थी और उसमें से सुबह एक जो गर्ल की डेथ हुई थी और अभी जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक और लड़की जो इसमें इंजर्ड हुई थी वो भी अब जो है सकम कर चुकी है। और ये आंकड़ा जो है अब ढांगरी इलाके का अगर हम बताएं तो कल से लेकर अभी तक जो है मौत का आंकड़ा अब 6 का हो चुका है और लगातार वहाँ पर इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं और जो लोग वहाँ के हैं वो एलजी प्रशासन के खिलाफ खासकर उनका गुस्सा जो है वो फूट रहा है। और अब ये भी सूत्रों से खबर आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुछ ही समय में राजौरी के लिए भी रवाना होंगे और उन लोगों से वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह ही जो एक्सग्रेशिया अनाउंसमेंट भी की थी और बताया गया था कि जो लोग इसमें मारे गए हैं 10-10 लाख रुपया उनके लिए जो है उनकी फैमिली को मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब जो है वो भी उनके परिवार को मिलेगी और इसके अलावा 1 लाख रुपया जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको देने की बात की गई थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक आईडी तो सुबह जो ब्लास्ट हुई उसके बाद एक और आईडी जो थी वो उसी एरिया में पाई गई थी और उसको पुलिस ने कहीं ना कहीं उसको डिफ्यूज़ किया है, उसको वहाँ से हटाया गया था। इसकी जानकारी जो थे वो जम्मू के एडीजी मुकेश सिंह ने दी थी। इसके अलावा जो हम आपको बताएं कि राजौरी से जो खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से वहाँ इस समय पूरा माहौल बना हुआ है और आज राजौरी बंद की कॉल भी थी। इसके अलावा सुबह से ही वहाँ पर भारी ज़ोरदार प्रदर्शन किए जा रहे थे। उसके चलते वहाँ पर जो आज एग्ज़ाम्स थे बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में वो भी कहीं ना कहीं स्थगित हुए हैं और उनको जो है पोस्टपोन किया गया है और उसको जो है आगे पोस्टपोन किया गया है क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा है, खासकर आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से राजौरी के एरिया में अब लगातार आ रही हैं सामने और कल जो घात लगाकर हमला किया गया उसमें 4 मासूम लोगों की कल जो है वो उसमें जान गई थी। और स्पेसिफिकली जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक संयोजित तरीके से ये पूरा हमला हुआ है और कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से भी जोड़े जा रहे हैं। कुछ एजेंसीज़ की जो खबरें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो एरिया कहीं ना कहीं सटा हुआ एरिया है राजौरी का जो है वो एलओसी के साथ और पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स भी शायद उस साइड में जो है ऑपरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां जो हैं राजौरी में लगातार बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो आई विटनेसेस अकाउंट वहाँ से आ रहे थे उनका कहना था कि जो लोग वहाँ पर रात को जो मारे गए उनको कहीं ना कहीं टारगेट तरीके से मारा गया, उनके आई कार्ड्स तक चेक किए गए, देखा गया कि कौन लोग हैं, फिर उसके बाद उनके खिलाफ़ जो है वो उनको मारा गया। और 2 आतंकी इसमें बताए जा रहे थे और उसके बाद से उनका कहना था कि जंगलों में कहीं चले गए। मगर इस समय पूरा एरिया जो है वो आर्मी सीआरपीएफ ने कॉर्डन किया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें मुख्य तौर से भूमिका निभा रही है और प्रदर्शन लगातार जारी हैं। राजौरी के अलावा प्रदर्शन आज जो हैं वो आज जम्मू में भी ज़ोरदार प्रदर्शन हुए। अलग अलग जो विंग्स हैं, अगर बताया जाए तो शिवसेना की तरफ से प्रदर्शन हुआ और भी अलग अलग जो हैं लोगों ने प्रदर्शन किया। बार जम्मू ने प्रदर्शन किया। श्रीनगर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, वहाँ पर भी फ्रिस्किंग जो है वो जारी है। और जम्मू में लगातार जिस तरीके से पहले भी टारगेट किलिंग की गई, माफ़ कीजिए, लगातार जम्मू में जो पहले भी जो आतंकियों के निशाने पे था। सिद्रा में बात करें तो सिद्रा में पिछले दिनों जो है 4 आतंकी मारे गए। कहीं ना कहीं लगातार जो है जम्मू का एरिया जो है, जम्मू का रीजन जो है वो भी अब जो है आतंकियों के निशाने पर हैं। और यहाँ पर जो पीसफुल माहौल पिछले कई सालों से चल रहा था अब वहाँ पर जो है उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो लगातार आतंकियों की तरफ से की जा रही है। और यही वजूहत है कि अब चिंताएं जो हैं वो लगातार लोगों की बढ़ रही हैं और लोग चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो है जो आतंकी संगठन है इनके ख़िलाफ़ जो है कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। तभी जाकर जो है इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको जो है वो सही सबक मिल सके। मगर हम आपको इस समय जो इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता रहे थे ढांगरी राजौरी की कि जो आईडी ब्लास्ट हुआ था सुबह उसमें अब जो टोल है वो 2 का पहुंच चुका है। और सुबह एक माइनर बच्ची जो इसका शिकार बनी थी, अब जो दूसरी गर्ल जो इसमें इंजर्ड हुई थी उसकी भी इसमें अब डेथ हुई है। तो अब
पूरा जो ढांगरी का इंसिडेंट जो है, अभी तक 6 मासूम लोगों की जो है इसमें जान गई है और बहुत सारे लोग अभी भी ज़ख्मी हैं। हॉस्पिटल्स में जो है उनका उपचार चल रहा है और लोग इस समय वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहाँ पर पहुँचेंगे। और लोग सुबह से ही ये गुहार लगा रहे थे कि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक वो डेड बॉडीज़ के साथ वहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अभी तक प्रदर्शन जारी है। अब देखना होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ जब पहुँचेंगे तो लोगों को किस तरीके से वो आश्वासन दिला पाएंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहें JK न्यूज़ टुडे के साथ।